हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 7 का मैथ। उसमें माध्य क्या होता है, परिसर क्या होता है और बहुलक क्या होता है, साथ ही साथ माध्यक भी जानेंगे। तो आइए, लिखा गया है बोर्ड पर एक सवाल है। इतना जो ये डाटा है, जिसे आंकड़ा हिंदी में बोलते हैं, का परिसर, माध्य और बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? परिसर, माध्य और बहुलक। तो परिसर होता है ना, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लोगे ना तो परिसर निकल के आ जाता है। तो परिसर का फॉर्मूला हो जाएगा, परिसर बराबर होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो परिसर बराबर जिसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं परिसर को, परिसर बराबर होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा इसमें क्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 दिख रहा है, 9। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। माइनस सबसे निम्न सीमा क्या दिख रहा है? निम्न सीमा इसमें 2, हाँ 2 दिख रहा है। सबसे निम्न सीमा 2 दिख रहा है, ध्यान से देख लेना, 2 ही होगा। तो 9 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 7। तो परिसर ऐसे निकल के आ गया 7। ठीक है, अब पूछ रहा है माध्य का भी एक फार्मूला होता है। माध्य का फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों के योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। जो ये प्रेक्षण दिया गया है या डाटा दिया गया है, सभी प्रेक्षणों को पहले जोड़ लेना है, ठीक, और फिर बाटा देकर जितना अंक काउंट कर लेना है, गिन लेना है। आओ बनाते हुए चलते हैं। माध्य बराबर, माध्य इंग्लिश में इसे मीन बोलते हैं, MEAN। तो माध्य बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो सभी प्रेक्षणों का योग लिखना है। आइए यहीं पर लिख लेते हैं। पहले शुरू में 9 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है। बटे में काउंट करके देख लेना, यहाँ पर जितना है वहाँ यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या 9 को संख्या है ना, तो 9 लिख देना है। आइए अब जोड़ते हैं इसे। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 2 31, 31 3 34, 34 5 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा? 39 9 48। जोड़ के देख लेना, बटे में 9। ठीक है, अब 48 में 9 से भागा करके देख लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। आइए करके दिखा रहे हैं। 48 9 9 5 45, 8 में से 5 घटेगा 3, ये तो कट हो जाएगा। दशमलव अगर लोगे तो 0, 9 27, फिर 3 आ जाएगा, मतलब ऐसे 3 3 आते जाएगा। तो लिख दे रहे हैं 5.3। ठीक ना, लगभग में लिख देना, लगभग। ठीक है, आ गया माध्य समझ में ना। अब परिसर जान लेते हैं, परिसर क्या होता है। परिसर तो हो ही गया, अब बहुलक जान लेते हैं। परिसर यहाँ पर बता दिए हैं। बहुलक क्या होता है ना, कि
जो जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही क्या होता है, परिसर। सबसे अधिक बार क्या आया है, ध्यान से देखो, हमें तो दिख रहा है 9 3 बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन 9 क्या है, सबसे अधिक बार 3 बार आया है, तो परिसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक 9 हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, तो अब आइए आगे माध्यक सीख लेते हैं। सुनिए, माध्यक में ना दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। कैसे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कोई भी एक सजा लेना। तो आइए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब ये होता है ना, पहले सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आगे बड़ा ही बड़ा लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, एक, ये वाला 11 है, एक एक मत समझ जाना, 11 है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो एक ही दिख रहा है, पहले लिख लेना बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 1, इससे बड़ा 2 होता है ना, तो 2 इसमें है, हाँ 2 ये वाला है। उसके बाद 3 होता है, 3 भी दिख रहा है, तो 3 भी लिखना लेना। फिर 4 आता है, 4 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो आगे 4 के आगे 5 होता है, तो 5। फिर उससे आगे 6 कहीं दिख नहीं रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इसके बाद 9 दिख रहा है, इसके बाद 10 नहीं है, 11 है लेकिन, ठीक है, हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सुनो, माध्यक में क्या होता है ना कि दोनों तरफ से जोड़ा लगाते हैं, जो बीच में बच जाता है वही क्या हो जाता है, माध्यक। तो आइए, 7 ही को संख्या है ना, यानी कि विषम संख्या है, 7 ही को संख्या है, तो बीच में कुछ ना कुछ तो बताना है, बचाना है। तो कितना कितना का जोड़ा लगाओगे, 3 का जोड़ा लगाओगे, 3 3 6, बीच में कुछ बच जाएगा, तो आओ 3 गो, उधर से भी 3, बीच में क्या बचा, 5 बच गया। तो माध्यक क्या हो गया, माध्यक बराबर 5, आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए, ये तो विषम संख्या के लिए था, जो बीच में कहीं बच गया। अब सम संख्या के लिए देख लेते हैं। तो फिर से वही बात दोहराना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा 1 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 दिख रहा है, 2। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 3। फिर 4 नहीं दिख रहा है, 5 भी नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7। फिर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 है। फिर 9 दिख रहा है। फिर 10 नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 अब दिख रहा है, 18। फिर 19 नहीं है, 20 है। फिर 24। आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आइए, 8 को संख्या है ना, यानी कि 4 का जोड़ा लगाएंगे ना, 4 4 8, तो कुछ बीच में बच नहीं पाएगा। तो 4 का जोड़ा न लगाकर 3 3 का जोड़ा लगाया जाएगा। तो इधर से 3, इधर से 3, बीच में क्या बच गया, 2 को संख्या बच गया, ठीक है। तो 2 को संख्या बच गया, 1 तो बचता तो आसानी से माध्यक हो जाता वहीं, लेकिन 2 को बच गया है ना, तो माध्यक का नियम है ना, 2 को जब बच जाएगा बीच में ना, तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या है, 8 है, प्लस
9 है। जोड़ोगे, जोड़ के 2 से भाग कर देना है। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 9 17 बाटे में 2। 17 के आधा क्या होता है, 17 के आधा 16 के आधा तो 8 होगा, लेकिन 17 के आधा 8.5। 8.5 को ऐसे लिख देना, हो गया।